में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है। दलित अगर हिंदुस्तान लौट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को, उनकी बहन बेटी की प्रतिष्ठा और इज्जत को संकट वहां पैदा होगा पाकिस्तान में। भारत हाथ बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लौटना है, हमारा जीना यहाँ मुहाल हो रहा है। आपको पसंद नहीं इसलिए इस वचन को तोड़ दे नहीं, या मथुरा और मुरादाबाद वाले सांसद को नहीं पसंद, ऐसा नहीं चल सकता ना। सभी भाइयों को राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग सुन रहे थे कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अरविंद केजरीवाल को अमिताभ बच्चन ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को मंगा के यहाँ पे आतंकवादी बनाने का कोशिश कर रहा है और वोट बैंक बनाना चाहता है। तो इस पे अमिताभ बच्चन ने किस तरह अरविंद केजरीवाल को धोया है, तो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को। तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताते हैं। 6 करोड़ लोग साल में ताली बजाने जा रहे हैं क्या? प्राथमिकता आपके हिसाब से नहीं तय होगी ना मित्र। अगर जनता को आपकी प्राथमिकता पसंद होती, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं, अगर जनता को राहुल गांधी जी की प्राथमिकताएं पसंद होती तो राहुल गांधी जी की पार्टी को जनादेश नहीं देती ना। अगर आजम भाई की पार्टी की प्राथमिकताएं उसको पसंद होती तो अखिलेश जी की पार्टी को बहुमत देती। फिर लोकसभा में 3 ही सांसद क्यों भेजती, 50 नहीं भेजती? इसका मतलब आपकी प्राथमिकताएं नहीं पसंद। बंगाल के आदमी को ममता जी की प्राथमिकताएं पसंद है, इसलिए ममता जी वहां शासन में। देश को नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं पसंद है, इसलिए नरेंद्र मोदी शासन में। ये मानने में तकलीफ क्या है यार? कोई समस्या है क्या? मसला ये नहीं आजम भाई कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद है कि नहीं पसंद है, मसला ये देश ने उनको चुना है। क्या देश का प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच से चुन के आएगा? वो तय करेंगे कौन होगा? नहीं ना, वो तो ननकू और रज्जाक के वोट से ही तय होगा। और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। अगर जनता के मन में, एक बात कहता हूं आजम भाई, अगर जनता के मन में हुक उठ रही होगी कि राघवेंद्र सिंह की पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सैफई में रंगारंग कार्यक्रम बंद करा दिया, सालाना जलसा, तो अगली बार आपको सरकार में ले आएंगे, इनको बेरोजगार कर देंगे? नहीं, अगर उनको वो देखने की इच्छा होगी। नहीं, और अगर नहीं कर रहे इसका मतलब उनको पसंद नहीं था। वो सैफई में एयर स्ट्रिप, मुरादाबाद में एयर स्ट्रिप नहीं। रोजगार की दृष्टि से मुरादाबाद महत्वपूर्ण है, सैफई में तो कोई रोजगार का लेना देना है नहीं। राघवेंद्र जी गलत तो नहीं करा। 3000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात जिस शहर से, वहां एयर स्ट्रिप नहीं बनाएंगे, सैफई में बनाएंगे। सैफई में कौन गया जहाज से? कभी राज शर्मा भी गए हो जहाजवास ने, वहां कोई सर्विस फ्लाइट तो जाती नहीं, जिगर दोषी, वहां चार्टर्ड जाता है। लेकिन आजम भाई ने लगा दिया, बोले ना रामपुर में बन जाए सब, मुरादाबाद नहीं। रामपुर में कोई कारोबार हो रहा है नहीं, लेकिन जिले इलाही मां बदौलत थे तो ठीक है।
वही तो सोचोगे भाई, चाहे एनआरसी हो और चाहे सीए हो। सीए में तो ये तो निर्दोष कानून है, इसकी तो आलोचना जो लोग कर रहे हैं, मुझे उनके इस विषय की समझ पर शंका हो रही है। एक लाइन क्लियर है, किसी की नागरिकता लेने के लिए ये कानून नहीं। आजम खान साहब के कल तक जो राष्ट्रीय महामंत्री थे वो कह रहे ये आदिवासियों की, गरीबों की, मजलूमों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। आजम खान साहब आपके जो कल तक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जबकि हिंदी में भी कानून की प्रति उपलब्ध है, फिर भी नहीं समझ रहे। अंग्रेजी में समझ में आता, मान लो हाथ तंग है, हिंदी में भी तो है, नहीं उसी को पढ़ लेते। पढ़ना नहीं है, बोलना है, बोल झोंके रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। इस कानून का आदिवासी से क्या लेना देना है? सीए का कोई लेना देना है? नहीं ना। इसका पीडीए से कोई लेना देना नहीं। इसका सेकुलर नॉन सेकुलर से क्या लेना देना? जिनके परिवार भारतीय मूल के रहे, जिनके वंश, वो वहां अल्पसंख्यक हैं, उनको कष्ट होगा, उनके जीवन को संकट होगा, उनकी बहन बेटी की प्रतिष्ठा और इज्जत को संकट वहां पैदा होगा पाकिस्तान में। क्या आप लोग चाहते हो हम निष्ठुर हो जाए भारत और कहे मरो जियो वहीं, हम आपको नागरिकता नहीं देंगे? और रोहिंग्या आए तो उन्हें कचौड़ी तुरंत सेक के गरम खिलाओ और साथ में रसगुल्ला। आपको आज ये चिंता हो रही है रोजगार की? रोहिंग्याओं को जब बसाया गया और उनके रोहिंग्या के सम्मान के लिए आप लोग मैदान में उतरे, तभी चिंता नहीं हुई कि ये लोग भारत के संसाधन पर बोझ हो जाएंगे? नहीं हुई ना। क्यों? आपका वोट बैंक है, इसलिए अपराध की समस्या वहां से बढ़ी, आपको उसकी चिंता नहीं। लेकिन हिंदू परिवार अगर अपने भाई बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भाग के यहां आ जाए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको तकलीफ है क्या? याद कीजिए गांधी ने क्या कहा था, पटेल ने क्या कहा था, अंबेडकर ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि भारत हाथ बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लौटना है, हमारा जीना यहां मुहाल हो रहा है। क्या उस वचन को तोड़ दें जो गांधी जैसे नेताओं ने दिया था? आपको पसंद नहीं इसलिए उस वचन को तोड़ दें? नहीं, यह भारत के संस्कार के विरुद्ध बात होगी। अनाथ की तरह रहने के लिए छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें भारत के बच्चे को? आजम भाई, आपने वो दृश्य पता नहीं देखे कि नहीं देखे, गुरु ग्रंथ साहिब को बचाने के संघर्ष करना पड़ा वहां सरदारों को, सिखों को, अफगानिस्तान में प्राण भी बचाने का संघर्ष करना पड़ा। अगर भारत की सरकार उसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, वो निकल नहीं सकते थे, मारे जाते। क्या उनको नागरिकता नहीं दे इसलिए कि भाई जयराम रमेश को पसंद नहीं, या मथुरा और मुरादाबाद वाले सांसद को नहीं पसंद? ऐसा नहीं चल सकता ना। वो भारत माता की संतानें हैं। तब एक देश था। और एक बात कह के समाप्त कर दूंगा, जब पाकिस्तान बना ना राज भाई, तो वहां के शासकों ने कहा कि दलितों को यहां पर रोक के रखो, दलित नहीं चले जाएंगे तो हमारे पाखाने कौन साफ करेगा? क्या ये हकीकत है? वो दलित अगर हिंदुस्तान लौट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। भारत की बाहें खुली रहनी चाहिए, विश्व भर में कहीं भी उसका व्यक्ति रहे, जिस दिन उसको लगे कि हमको अपने घर लौटना है, हमारी बाहें खुली होनी चाहिए, हृदय बड़ा होना चाहिए, बाहें खुली। तो दोस्तों, आज का डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।